हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तालिका का क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर में आता है। ऐसे तालिका दिया रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपका 10 नंबर इस वीडियो से फिक्स, जो कि मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तालिका या स्टार्ट करने से पहले आपको एवरेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, अनुपात के बारे में आना चाहिए और परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 5 संख्या है। पांचों संख्याओं को जोड़कर और उस संख्या से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है, पांचों को जोड़कर उससे भाग दे देंगे। सभी संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्या, ये हो जाएगा औसत। औसत निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं तो उसका औसत यानी कि एवरेज आ जाता है। एवरेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 5 संख्या है, 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, टोटल योग हो रहा है 15 और 5 संख्या है तो 5 से जब भाग देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 3, यानी कि इसका औसत आएगा 3। इसी प्रकार आप लोगों को परसेंटेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये 50 है, 50 इसका 10% निकालना रहेगा। 50 का 10% निकालना रहेगा तो 10% ऐसे लिखा जाता है। ये परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 50 का जो 10% हम लोग निकाले हैं वो 5 होता है। और अनुपात के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, कैसे अनुपात निकाला जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है, ये 25 और 45, 2 संख्या है। इन 2 संख्याओं का अनुपात अगर हम लोग को निकालना है तो अनुपात का मतलब होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5:9 आ जाएगा। 5 × 25 25 और 5 × 9 45। अब इससे छोटा नहीं हो सकता। तो रेशियो वही होता है, यानी अनुपात वही होता है जो संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ही अनुपात कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि दिया है कि दिए गए प्रश्न तालिका पर आधारित है और तालिका को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका को पहले पढ़ना है कि तालिका में क्या लिखा है, उसको पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं तालिका में दिया क्या है। तालिका में दिया है उपज और वर्ष लिखा है कि 1992 से 93 के बीच में क्या क्या था। 1993 से 94, 1994 से 95, इसी तरह 1997 से 98 तक दिया है। इसमें दिया है जो उपज हुआ है कि गेहूं का उपज कितना कितना टन हुआ है। यहाँ लिखा है कि टन में है। जैसे मान लीजिए 1992 से 93 के बीच गेहूँ 620 टन हुआ था, चावल 230 टन। ये पूरा आंकड़ा है, इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए कैसे है। चावल के बारे में पूरा दिया है, कितना टन किस वर्ष में हुआ है। यहाँ पर बाजरा के बारे में दिया है, बाजरा जो है किस वर्ष कितना टन हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है, चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है। तो चावल के बारे में हम लोग को बताना है कि जो चावल का सारणी दिया गया है, इसका औसत उत्पादन कितना है। तो 6 वर्ष का आंकड़ा दिया गया है, तो 6 वर्ष को पूरा जोड़कर और 6 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे 8 5 13 और यहाँ से 8 5 13, 13 दूना के यहाँ पे आएगा 26 को 6 आ जाएगा। नीचे टोटल 6 वर्ष का है तो 6 से ही भाग देना है। तो 6 से जब भाग देंगे तो आखिरी में जब आएगा तो 6 के टेबल में, 6 के पाड़ा में, तो 6 कब आता है, 36 में आता है। 6 6 36, यानी कि आखिरी में 6 होना चाहिए। एवरेज का जो आंसर दिया है इसमें 6 होना चाहिए। आखिरी में जो 6 है यही आंसर हो सकता है। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 दिया है। तो हम लोग ऐसे भी अनुमान लगाकर इसको ट्रिक कर देंगे, 1 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा।
अगर ऑप्शन में 2 जगह या 3 जगह 6 दिया है तो टोटल संख्याओं को ऐड कर लेंगे। टोटल संख्याओं को मान लीजिए ऐड करना है तो 8 5 13, 13 5 18 और 8 26 को 6 तो बच जाएगा आपका 2। फिर यहाँ से ऐड करेंगे 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 2 11, 2 13 और 13 2 15 हो जाएगा, एक बच जाएगा। फिर और 6 बार 2 2 है तो 6 दूना के 12 और 1 13, यानी 1356 आएगा। 6 संख्याओं का योग करने पर हमारा आया 1356। उसको जब हम 6 से भाग देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। 6 से जब इसको काट देंगे तो जाएगा 6 दूना के 12, बच जाएगा 15, तो फिर जाएगा 6 दूना के 12, फिर बचेगा 3 और 6 आएगा तो 6 चौक 36, ये हो जाएगा 226 आंसर। अब ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का दिया है कि 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की उपज में कितने % की कमी आई है। क्वेश्चन ये दिया है कि 1995 और 96 में जो गेहूं की उपज है पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 94 और 95 में कितने % की कमी आई है। तुलना इससे किया है कि 94-95 जो था, जितना उपज हुआ था 94-95 में, उससे कितना % की कमी आई है। जिससे तुलना की गई है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 640 94-95 में था और 95-96 में कितना % की कमी आई है, कितना कम हुआ है देखेंगे तो यहाँ से 40 और यहाँ पर 5 यानी कि 45 का कमी हुआ है। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब गुणा कर देंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 32 और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ से कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22 से 32 में भाग लगा देंगे। 32 में ऐसे भाग लगा सकते हैं, यहाँ पर भाग लगा देंगे तो देखेंगे कितना बार जा रहा है। यहाँ पे हमको 22 चाहिए तो लगभग कितना बार जाएगा। जैसे अगर 7 तरीके 21 करेंगे तो 21 से करीब जा रहा है। 7 से एक बार चेक कर लेंगे तो 7 दूना के 14 और 7 तरीके 21, 1 22, यानी इससे थोड़ा सा कम ही जा रहा है तो भाग हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर दशमलव लेकर जाएगा, ये कट जाएगा, आ रहा है 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 7 दशमलव एक ही ऑप्शन दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिक कर देंगे। 7 दशमलव के बाद आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, दालों का औसत उत्पादन कितना है। तो दाल का जो आंकड़ा जो दिया है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का आंकड़ा जोड़ लेंगे और 6 से भाग दे देंगे तो उसका औसत यानी कि एवरेज पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 को यहाँ पर 2 और 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 9 9 18, 18 9 27 और 27 और 8 35 और 35 और 8 43, 43 और 1 हासिल बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 44 और बच जाएगा 4 हासिल। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 और 2 2 4 5 6 और 7, 7 में 4 जोड़ लेंगे तो 7 4 11, इसमें 6 से भाग देना है। 6 से जब भाग देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। 6 से जब भाग देंगे तो जाएगा 6 1 कम 6 बच जाएगा, इसमें 5 और 4, फिर 6 9 54 बच जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ाकर दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे। फिर 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 और 6 3 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। दिया है कि अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा। अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना है। तो अंतिम वर्ष यही है, 97 और 98 यही आखिरी साल है। इन सबको जोड़कर एवरेज उत्पादन बताना है कि कितना उत्पादन हुआ। इन सबको जोड़ लेंगे। ये तो 5 किस्म का है, गेहूं, चावल, बाजरा, चना और दाल। सबको जोड़कर और 5 से भाग लगा देंगे। चूंकि ये 5 आंकड़ा है तो जोड़ लेंगे तो 8 3 11 और 11 5 16 और 16 5 21 को 1 आ जाएगा। और 5 से भाग देना है तो आखिरी में 1 आ रहा है तो कटेगा नहीं जब तक दशमलव नहीं लेंगे, और दशमलव जब लेंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूना के 10, आखिरी में दशमलव के बाद 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहीं पे सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़े थे तो 8 3 11 और 5 16 और 5 21 और 2 बचा था हासिल। फिर जोड़ लेंगे 3 2 5 5 4 9 9 5 13 और 13 और 9 22 और 2 24 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 6 2 8 1 9 10 और 11 11 2 13। अब इसमें 5 से भाग लगा देंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना के 10 जाएगा और 3 बचेगा और 4 उतरेगा, 5 6 30 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा और 1 आएगा, फिर 5 8 40 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाकर 5 दूना के 10 यानी कि 268.10
2 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, इसमें अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि ग्राफ वाले चैप्टर में एक भी क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 5वां क्वेश्चन इस तालिका का दिया है, इस ग्राफ का आखिरी क्वेश्चन है जो 5 नंबर है। पूछा है कि गेहूं का उत्पादन चने के उत्पादन से कितना अधिक है। क्वेश्चन में ये दिया है कि 6 साल में गेहूं का जितना उत्पादन हुआ है और 6 साल में चने का उत्पादन जितना हुआ है, तो गेहूं का उत्पादन कितना अधिक है। इसको जोड़ लेंगे, कितना टोटल उत्पादन हुआ है, उसको जोड़ लेंगे, कितना टोटल उत्पादन हुआ है, दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि गेहूं का उत्पादन चने से कितना अधिक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 4 14, 14 आएगा, यानी कि 4 आएगा आखिरी में। कुछ भी संख्या आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा आखिरी में, क्योंकि दे दिया कि गेहूं का उत्पादन चने से कितना अधिक है। तो ये तो चना अधिक है तो ऊपर ही रहेगा, इसको नीचे जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 10 और 10 और 8 7 15, हो जाएगा 25, 25 और 5 30, 2 32, 32 को आएगा 2। अब जितना भी घटाएंगे, अगर इसको यहाँ भी कुछ संख्या मान लीजिए आ जाएगी, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो घट के हमेशा 2 ही आना है। इसको ये घटेगा इससे तो 2 ही आएगा। 2 अगर आ रहा है तो ऑप्शन में आखिरी में 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर 2 नहीं दिया है, दो जगह 2 दिया है या 3 जगह 2 दिया है, तो इसको जोड़कर और इसको जोड़कर घटा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर, तो ग्राफ का आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है इसको पहले समझ लीजिए। इसमें 1988 से 1992 तक का आंकड़ा दिया है, जिसमें कह रहा है कि गेहूं का उत्पादन किस साल में कितना हुआ है, चावल का, मक्का का और अन्य जो उत्पादन है उसको कितना हुआ है, और कुल टोटल वहाँ पर दिया है। 5 वर्षों का योग इस लाइन में दिया है और इन 5 का योग इस लाइन में दिया है। तो पहले ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए कहाँ कौन सा आंकड़ा दिया है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि सन 1990 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की कमी आई थी। तो क्वेश्चन दिया 1990 में मक्का के उत्पादन में, तो 1990 में जाएंगे और मक्का का उत्पादन कितना हुआ था, 228। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 1989 में 234 की तुलना में कितने % की कमी आई थी। तुलना 234 से किया है तो 234 नीचे रहेगा, और कितने % की कमी आई है, 234 से घट के 228 हुआ है, यानी कि 6 की कमी आई है, 6 की कमी आई है। पर कितने % की कमी आई है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये % में चेंज हो जाएगा। तब इसको काट लेते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 18 और बचेगा 5 और 6 9 54, यानी कि आ जाएगा 100/39, 100/39। अब तो जाएगा नहीं, कट नहीं सकता, तो 39 में 100 का भाग लगा देंगे। तो 39 से जब इसको मान लीजिए 40 के करीब है, कम से कम 2 बार तो जाएगा, 40 दूना 80, यानी कि 2 बार अगर लेकर जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है 78। तो इसमें से बच जाएगा 78 में से 22, यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, तो फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 220। ऑप्शन में 2.2.2.2 सब दिया है, लेकिन 2 दशमलव के बाद यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। देखें दशमलव के बाद कितना जाता है। अब 222 लेकर आना है, मान लीजिए 40 के करीब है, तो देखते हैं कितने बार। अगर 6 को देखते हैं तो 36 18 और 22 तक जा रहा है, तो 6 से अगर ले जाएंगे तो 6 9 54 को 4 और 5 बच जाएगा, और 36 18 और 5 18 5 23, जो कि अधिक हो जा रहा है। तो ना ऑप्शन ये सही हो पाएगा, ना ऑप्शन ये सही होगा। 2 ऑप्शन बच गया। अब 5 बार लेकर जाएंगे, 5 9 45 लेकर जाएंगे, 5 9 45, 4 बच जाएगा, और 5 3 15 और 15 और 4 19, यानी 5 बार में भाग चला जा रहा है। 5 बार में जब चला जाएगा तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा सही। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन लगा देंगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, सन 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। क्वेश्चन ये पूछा है कि 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था। देखेंगे 1991 का बात कर रहे हैं तो 1991 में आएंगे और देखेंगे किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक हुआ है। 1991 में गेहूं जो है 680 टन हुआ है और पिछले साल था 560 टन। तो कितना अधिक हुआ है, तो 560 से और 680 हुआ है, तो 560 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा और 80 ये,
और 40 और 80 यानी कि 120 टन का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं का अधिक हुआ। अब देख लेंगे चावल के बारे में। चावल दिया है 1991 में 300 था और उसके पहले पिछले वाले साल 240 था, तो कितना बढ़ा है 60, यानी 60 टन बढ़ा है चावल। इसी तरह निकाल लेंगे मक्का का। मक्का जो है 1991 में 380 है, उसके पहले 228 था, तो इसका अंतर निकाल लेंगे कि कितना है, तो यह आ जाएगा 52। मक्का जो है पिछले वर्ष की तुलना में 52 टन बढ़ा है। इसी प्रकार निकाल लेंगे अन्य का। 460 है, उसके पहले 420 था, तो 420 से कितना बढ़ा है 40 टन, ये हो जाएगा 40 टन अन्य। क्वेश्चन में पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में किसका उत्पादन सर्वाधिक था, तो सबसे ज्यादा बढ़ा है गेहूं। गेहूं बढ़ा है 120 टन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में दिया है कि अन्य अनाजों के उत्पादन में, अन्य अनाज ये दिया है, इसके उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई है, सबसे कम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई है, यह निकालना है। ऑप्शन नंबर पहले दिया है 1989। 1989 में जो अन्य अनाज है पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है, पहले 350 था, बढ़ के 400 हुआ है, यानी कि 50 बढ़ा है पहले। ऑप्शन नंबर ए में है 1989 में 50 बढ़ा है। फिर दिया है 1990 में कितना बढ़ा है, तो 1990 में 420 हुआ है, उसके पहले कितना था 400, तो बढ़ा कितना है 20 टन, तो 1990 में बढ़ा है 20 टन। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 1991 में 460 हुआ है, उसके पहले था 420, इसमें कितना बढ़ा है 40 का बढ़ोतरी हुई है, 40 बढ़ा है 1991 में। और दिया है 1992 यानी कि 92 में 500 हुआ है, उसके पहले था 460 और इस बार है 500, तो कितना बढ़ा है इसमें भी बढ़ा है 40, यानी 1992 में भी 40 बढ़ा है। तो पूछा है कि न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई है, सबसे कम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई है, तो सबसे कम बढ़ोतरी हुई है 20 टन का बढ़ोतरी 1990 में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया है कि सन 1992 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा था। तो हमको क्वेश्चन में ये बताना है कि 1992 में गेहूं का उत्पादन जो हुआ है वो 1991 की अपेक्षा कितना परसेंट बढ़ा है। 1992 में देखेंगे तो दिया है गेहूं 860 टन था पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 680 से कितना बढ़ा है, तो जिससे तुलना किया है वो नीचे रहेगा, यानी कि 680 आ जाएगा नीचे। और कितना बढ़ा है 680 से बढ़कर 860 हुआ है, यानी बढ़ा है 180। इतना टन की बढ़ोतरी हुई है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से भाग लगा देंगे, तो इसको काट लेंगे, 0 से कट जाएगा 0 और इसको काट देंगे 4 से, तो आ जाएगा 25। इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी 17 आ जाएगा। तब तो भाग जाए, अब कटेगा नहीं तो गुणा कर लेंगे 25 का 18 में, तो 25 8 हो जाएगा 200, 20 बच जाएगा और 25 से कम 25 और 20 45, यानी 450 में जब 17 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा इसमें से आंसर होगा। तो 450 का जब 17 से भाग लगाएंगे, यानी कि 450 में जब 17 से अगर हम भाग देते हैं तो पहले 2 बार जाएगा, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 जाएगा तो बचेगा 1 और 1, 11 बचेगा, फिर 0 उतर जाएगा, फिर जाएगा 17 छक्का 102, यहाँ पर बचेगा 8 और 1 कट जाएगा, आएगा 26 दशमलव कुछ जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया है 26.1 ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और पेट के लिए इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाएगा, कम से कम 25 वीडियो इसमें आएगा, जिसमें से 50 ग्राफ के क्वेश्चन आप कर लेंगे, उतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।